नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? तो आप सबके लिए लेकर आ गए फिर से बग्गा पंजाबी व्लॉग्स की टॉक सीरीज़ में। और टॉक सीरीज़ में आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो पहला वनडे हो रहा है, उसके बारे में सारी अपडेट, सारी खबरें और साथ ही साथ आज की क्रिकेट की जितनी भी हलचल है क्रिकेट के मैदान से, वो सब दिखाने वाला हूँ। तो अंत तक बने रहें हमारे वीडियो के साथ। तो आज का मैच जिन्होंने भी मिस किया है उन्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सारी की सारी अपडेट आज के मैच की। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल जो कि हो रहा है नागपुर के क्रिकेट ग्राउंड में। सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। तो टॉस आज जीता इंग्लैंड ने और बहुत ही सरप्राइजिंग उन्होंने डिसीजन लिया पहले बैटिंग करने का, जबकि अक्सर देखा गया है कि नागपुर में जो भी टीम बाद में बल्लेबाजी करती है वही जीतती है। मगर बेहद हैरानगी भरा चौंकाने वाला फैसला। और इस फैसले से रोहित शर्मा काफ़ी खुश नजर आए, क्योंकि टॉस के बाद जो इंटरव्यू होता है उन्होंने कहा कि मैं पहले गेंदबाजी ही करना चाहता था। और सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ देखने को मिली कि आज की टीम में विराट कोहली नहीं थे। और जब पता किया गया कि विराट कोहली क्यों नहीं थे, तो आज प्रैक्टिस सेशन के दौरान उन्हें एक इंजरी हो गई, जिसकी वजह से वो टीम में नहीं थे। अब ये सच में इंजरी थी या कोई और बात है, आई डोंट नो, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पे क्या होता है, कब होता है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो विराट कोहली के ना खेलने के पीछे क्या कारण हो सकता है ये अभी श्योर नहीं है, बट वो आज के मैच में नहीं खेल रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं जो शुरुआत होती है मैच की। फिल सॉल्ट और बेन डकेट एक तरफ से ऐसी मार मार रहे थे फिल सॉल्ट कि हक्के बक्के रह गए भारत के गेंदबाज, दोनों ओपनिंग गेंदबाज मोहम्मद शमी, हर्षित राणा। और हर्षित राणा के तो जब उन्होंने तीसरा ओवर डाला तो एक ओवर में 26 रन ठोक डाले, जिसकी वजह से 7-8 ओवरों में ही 70-75 रन बना डाले इंग्लैंड ने और हर्षित राणा की हालत ख़राब कर दी गई। इसके बाद 75 रन जब इंग्लैंड के स्कोर पे लग गए थे, वो एक अजीबोगरीब वाक़या होता है। अजीबोगरीब तरीके से फिल सॉल्ट रन आउट हो जाते हैं, बिना देखे वो तीसरे रन के लिए भाग पड़ते हैं और श्रेयस अय्यर का ज़बरदस्त थ्रो और इंग्लैंड का पहला विकेट गिर जाता है। और इसके साथ ही साथ विकेटों की झड़ी लगने लगती है। देखते ही देखते बेन डकेट आउट हो जाते हैं, देखते ही देखते जो रूट आउट हो जाते हैं और हैरी ब्रुक भी अपना खाता भी नहीं खोल पाते और वो जीरो पे आउट हो जाते हैं। तो इंग्लैंड की जो एक धमाकेदार शुरुआत थी वो तब्दील हो गई एक एवरेज शुरुआत में। और जब पूरी पारी की बात करते हैं तो जॉस बटलर ने हाफ सेंचुरी से संभाला और इसके बाद जो जेकब बेथेल हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए। उन्होंने भी हाफ सेंचुरी मारी और इंग्लैंड को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया है। 248 रन पे 14 बॉल रहते 47.4 ओवर्स में इंग्लैंड की पारी समाप्त हो गई, 248 पे ऑल आउट हो गई। बात करते हैं भारत की गेंदबाजी की, तो लगभग सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हर्षित राणा का डेब्यू था। डेब्यू पे उन्होंने शुरुआत बहुत ही ख़राब तरीके से की, लेकिन उनका कमबैक ज़बरदस्त रहा और उन्होंने 3 विकेटों के साथ अपना स्पेल फिनिश किया। इसी के साथ रविंदर जडेजा ने भी 3 विकेट लिए और कुल मिला के सभी बॉलरों ने अच्छा प्रदर्शन किया। कुलदीप यादव सर्जरी के बाद लौट रहे, 3 महीने के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं और उनको देखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी में वो हमारे लीड स्पिनर होने वाले हैं। तो कुल मिला के वो रिदम में ही नज़र आए, भले ही उन्होंने आज सिर्फ 1 विकेट लिया हो। मगर उम्मीद करते हैं आने वाले मैच में वो ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे। भारत की तरफ से 2 प्लेयर्स ने आज डेब्यू किया है। हर्षित राणा जो कि इन दिनों काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं, क्योंकि गौतम गंभीर ने उन पर काफ़ी विश्वास जताया है। और एक बड़ा नाम यशस्वी जायसवाल जो कि T20 क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं, ब्रांड बन, जो कि पहले एक टेंट में रहा करते थे, एक एवरेज घर में रहा करते थे। आज उनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और 3-3 मर्सिडीज़ गाड़ियां हैं। जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, दिन बदलते देर नहीं लगती। तो आज उनका वनडे क्रिकेट में डेब्यू था और उनका डेब्यू शुरुआत तो उन्होंने अच्छी दी जब भारत की पारी शुरू हुई और
वो 15-17 रन बहुत अच्छे शुरुआत में लय में लग रहे थे, मगर जोफ्रा आर्चर की एक शानदार गेंद ने उन्हें आउट कर दिया और वो कॉट बिहाइंड हो गए। इसी के साथ ही रोहित शर्मा, मैं क्या बोलूँ, आप खुद गेस कर सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि उन्होंने कितने रन मारे होंगे। बिल्कुल 2 रनों पे रोहित शर्मा आउट हो गए और वही जो उनका रिपीट चल रहा है पिछले 1 साल से। कभी मैंने उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं देखी है कि आखिरी बार उन्होंने कब परफॉर्म किया था, और 2 रन पे वो उसी तरीके से एक बार फिर से लीडिंग एज और हवा में बॉल उड़ जाती है और आउट हो जाते हैं। साकिब महमूद का वो शिकार बन जाते हैं। जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव आउट हो रहे थे, उसी तरीके से रोहित शर्मा जो भी कप्तान बन रहा है वो फेलियर नज़र आ रहा है। और इसके बाद इंडिया की जो एकदम ख़राब शुरुआत हुई, तो पारी संभालने की ज़रूरत थी शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की। तो दोनों ने काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिया की पारी को संभाला। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे होते हैं और पारी को आगे ले जाते हैं भारत की, और देखते ही देखते 15 ओवरों में 100 रन लगा देते हैं। इसमें श्रेयस अय्यर का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त योगदान रहता है और वो मात्र 24 या 25 गेंदों पे अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। और बहुत ही तेज, ये देखने में तो उतना पता नहीं चला कि ये तेज रन कैसे आए, मगर अभी 15 ओवरों में भारत के 100 रन देखते ही देखते लग जाते हैं 2 विकेटों के नुकसान पे। तो भारत एक आसान जीत की ओर बढ़ रहा होता है। तो जैसे ही लग रहा था कि भारत एक आसान जीत की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही वहाँ पे श्रेयस अय्यर का विकेट गिरता है और एक बार फिर से भारत थोड़े से संकट में आ जाता है। मगर आते हैं उसके बाद सरप्राइजिंगली अक्षर पटेल। ये गौतम गंभीर की, या फिर कह सकते हैं रोहित शर्मा की अच्छी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि अक्षर पटेल एक बहुत अच्छे बल्लेबाज है, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, और पता नहीं क्यों उन्हें कम मौका मिलता है, जबकि मुझे लगता है कि वो एक प्रॉपर बैट्समैन के रूप में हमेशा टीम इंडिया में खेल सकते हैं। तो गाइस, बात करते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद अक्षर पटेल और शुभमन गिल धीरे धीरे भारत की पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं और देखते ही देखते स्कोर 200 तक पहुंचा देते हैं बिल्कुल आराम से, पता भी नहीं चलता है। बहुत अच्छी साझेदारी करते हैं और अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले यहाँ पे आदिल रशीद की एक इतनी शानदार गेंद जो अक्षर पटेल को बोल्ड कर देती है, मगर इससे पहले आउट होने से पहले वो भारत की सरजमीन पर अपना पहला अर्धशतक लगा लेते हैं और अर्धशतक लगाने के बाद वो आउट होते हैं। इसके बाद लगातार 2-3 विकेट और गिर जाते हैं भारत के। देखते ही देखते केएल राहुल आउट हो जाते हैं। उसके बाद जो शुभमन गिल ने बहुत अच्छी पारी खेली थी, 87 रनों तक अपनी पारी को आगे बढ़ाया, और उसके बाद उन्होंने भी अपना विकेट गंवा दिया। तो एक तरफ 12 से 15 रन चाहिए थे भारत को और भारत के 6 विकेट गिर गए थे। तो लग रहा था जैसे कि कुछ उलटफेर ना हो जाए, बट दो गुजरातियों ने ऐसा नहीं होने दिया। रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने बड़े ही आराम से भारत को 4 विकेट से जीत दिला दी और भारत सीरीज़ में 1-0 से आगे हो गया है। आज एक और मैच शुरू हुआ था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का दूसरा टेस्ट, उसकी बात कर लेते हैं। ऐसा लगा मानो आज श्रीलंका पूरे मूड में आया है, क्योंकि उन्होंने टॉस भी जीत लिया और पहले बैटिंग भी करने लगे, और पहला विकेट जल्दी गंवाने के बाद उन्होंने स्कोर 100 रन तक पहुंचा दिया। और 100 रन तक उनके सिर्फ एक ही विकेट गिरे थे, मगर फिर से वही शानदार नेथन लॉयन का जादू चला और उन्होंने 3 विकेट ऐसे मिनटों में ले लिए। इसके बाद श्रीलंका की मानो विकेटों की पतझड़ लग गई और देखते ही देखते 230 रनों पे श्रीलंका ने अपने 9 विकेट गंवा दिए हैं पहले दिन का खेल खत्म होने तक। क्रिकेट के फील्ड से ही एक और सरप्राइजिंग खबर देखने को मिली। मार्कस टॉयनिस ने आज सभी तरह के क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। अब वो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए नहीं दिखेंगे। और बात करते हैं एक और टेस्ट मैच की, जो आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच में शुरू हुआ है जिम्बाब्वे के घर पे। उसकी शुरुआत भी बड़ी ही अजीबोगरीब रही। 50 रनों तक अपने आयरलैंड ने 5 विकेट गिरा दिए थे, मगर बहुत ही शानदार लोअर ऑर्डर में उनके जो प्लेयर हैं
ऑलराउंडर बन चुके हैं। मार्क अडेयर, उनकी शानदार पारी की बदौलत आयरलैंड ने 260 रन का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर लिया है और जिम्बाब्वे ने जवाब में अपनी पहली पारी में 70 रन पे एक विकेट खोया है। और देखते हैं कि दूसरे दिन का खेल कैसा रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए और कैसा रहेगा जिम्बाब्वे के लिए। और दूसरे वनडे में देखते हैं कि क्या इंग्लैंड वापसी कर पाएगी। और बात करते हैं आज के मैन ऑफ द मैच की। शुभमन गिल को शानदार पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। तो गाइज़, ये थी आज की क्रिकेट की कुछ खबरें, कुछ अपडेट्स। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट में बताएं। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द और ज़रूर से ज़रूर कर लें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। टाटा, गुड बाय, सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, जोहार।